हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अनलॉक मेंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी का 70th मेंस। अभी फिलहाल में ये रिजल्ट आया इतने प्रोटेस्ट के बाद, और जैसा आशा किया जा रहा है कि 2-3 महीने में ही मेंस का भी परीक्षा हो जाएगा। इतने प्रोटेस्ट, इतने हंगामे और इतने भागा दौड़ नेताओं ये वो फलाना ढिकामा होने के बाद बीपीएससी ने 21,000 बंदों का रिजल्ट निकाला। जो इस लिस्ट में है वो तो मेंस लिखेंगे ही, बाकी जो नहीं है उनके लिए भी हमारा वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप जब प्री की तैयारी कर रहे होते हैं तो जीएस पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब की तैयारी हमारी खास हुई रहती है। तो जीएस 1 और जीएस 2 में उतना प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन ऐसे के कारण बहुत सारे मेंस में रह जाते हैं और वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते। पिछले साल भी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि आप में से किसी के साथ हुआ हो। इस बार हमारा पूरा फोकस है ऐसे कि ऐसे 33% कवर करता है पूरे मेंस के मार्क्स का। और जब आप तैयारी कर रहे होते तो जीएस 1 जीएस 2 में एवरेज या अबव एवरेज तो ले आते होंगे, लेकिन ऐसे के कारण आप मेंस में रह जा रहे हैं। और ऐसे का आपको ना तो ज्यादा पीवाईक्यू है, क्योंकि पिछले 1 साल या 2 साल के आपके ज्यादा मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स। और टाइम हमारे पास ऐसा प्रोजेक्शन है कि अप्रैल 24 या 25 में मेंस परीक्षा या एग्जाम ले लिया जाएगा। इतने कम टाइम में इतने अच्छे से तैयारी आप कैसे हो, इसकी चिंता मुझे भी है कि आप कैसे ऐसे की तैयारी करें, और आप एक्चुअली में ये अंडररेटेड ऐसे को आप कैसे इसमें अबव एवरेज या बहुत अच्छा 180 या 200 भी क्रॉस कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि ऐसे एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 300 मार्क्स कंसिस्ट करता है और 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। हर सेक्शन में आपको 4-4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। और ये आपने कहीं से कोचिंग किया हो या कहीं आप XYZ या ABC का टेस्ट सीरीज भी लिया हो तो आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि ऐसे 2 तरीके के होते हैं, या तो इशू बेस्ड या तो फिलोसफिकल। इशू बेस्ड तो फिर भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन फिलोसफिकल कैसे तैयारी होगा, उसका बस दोस्त एक ही मात्र तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पहले तो हम फिलहाल जानेंगे कि जो इशू बेस्ड वाले एसेज है उसको हम कैसे हैंडल करें, या फिलोसफिकल दिखने में थोड़ा टफ लगता है पर ज्यादा कुछ होता नहीं। और बीपीएससी ने तो कुछ नया ही आज इस बार कर दिया है कि लोकल लैंग्वेज, भोजपुरी या मैथिली लैंग्वेज वाला ऐसे सेक्शन 3 में जाएं और आप देखें कि धोबिया कुकुर ने घर के न घाट के, मतलब बहुत सारे लोग तो पढ़ने में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो लिख रहे हैं या बिहारी हैं उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बस आप इसको सिंपल ट्रांसलेशन कर दें कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप ब्रेक डाउन करके आप लिख सकते हैं कि ऐसे इसको कैसे। हाँ, ये आपने इतना अगर मैंने आपको बताया है, या सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के बारे में हमने डिस्कस किया है, आपको ये भी बताया। अब इशू बेस्ड क्या होता है, इशू बेस्ड कैसे लिख सकते हैं, या अगर मान ली फिलोसफिकल ऐसे आया थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे अच्छा चांस, सबसे ज्यादा मौका फिलोसफिकल एसेज में होता है। वहां पर आप अपने हिसाब से अपने कोट्स डाल सकते हैं, अपने रियल लाइफ के जो इवेंट्स हुए होते हैं उसको भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इवन एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के हो उनमें आपको भरपूर मौका दिया जाएगा, भरपूर आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इशूज वुमेन एम्पावरमेंट है भैया, ये पॉइंट लिख दो। चाइल्ड लेबर ये लिख दो। वन नेशन वन इलेक्शन अभी करंट में टॉपिक है, तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपको आए। ये वन नेशन वन इलेक्शन फैक्ट्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स डाले, थोड़ा किए और बस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीपीएससी में थोड़ा ऐसे इजी भी है क्योंकि 700-800 वर्ड्स में आपको लिख देने हैं, हार्डली 4 पेजेस, मतलब आगे पीछे मिला के 8 हो गया, लेकिन ऐसे पूरे 4 पन्ने हुए। लेकिन अगर आप यूपीएससी के ऐसे में जाए तो 1200 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, उसमें 5 से 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं, दैट टू विथ एफिशिएंसी। तो मैं ये नहीं बोल रहा बीपीएससी कम है, बट इट इज रिलेटिवली इजी। हाउ वी कैन डू इट और हम कैसे कर सकते हैं, इसमें इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और दूसरा बात कि हम अनलॉक मेंस पे आपके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको फायदा हो मेंस लिखने में। देखिए, without any doubt there is no other substitute than practice. You have to sit at least in a week, you have to write 3 essays
and you have to not write only, you have to get it evaluated by the experts. सपोज आपने किसी इंस्टीट्यूट से, एबीसी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज परचेज किया होगा आपने, और उस टेस्ट सीरीज में आपको 5 एसेज लिखने के लिए मिल रहे होंगे। 5 एसेज में आपने 2 एसेज जैसे तैसे लिखा, जब चौथे में आपका फ्लो बन रहा था तब तक आपका टेस्ट सीरीज ही खत्म हो गया और आप कुछ ना सीख पाए, फीडबैक भी कुछ मिला। फिर ये तो इसलिए अनलॉक मेंस पे हमारी टीम जो कि टॉपर्स है, हमारी टीम यूपीएससी या तो इंटरव्यू दे चुकी है या इवन मेंस बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके पेपर को इवैल्यूएट करेंगे। हम ऐसे के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ऐसे में इशू बेस्ड पे अगर हम आए तो इशू बेस्ड कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आप टैकल कर सकते हैं। तो इशू बेस्ड में जब हम आए तो सबसे पहला क्लीशे टॉपिक्स है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट या चाइल्ड लेबर। तीसरा क्लाइमेट चेंज, ये आ भी चुका है, हम पीवाईक्यू देखेंगे अभी। क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, ये भी आ चुका है। एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर क्वालिटी का कोई भी इश्यूज जैसे एंटी डिफेक्शन, इलेक्शन, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन, ठीक है, वायलेशन ऑफ कंडक्ट। तो ये सब इशू बेस्ड हो गए। अब आ जाते हैं फिलॉसफी। इट लुक्स लाइक इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट ट्रस्ट मी, इफ यू प्रैक्टिस इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू बी चूजन एंड टू बी रिटन इन द मेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल द एम्पायर्स ऑफ अ फ्यूचर, empires of future will be empires of mind. अब ये empires of a future will be the empires of a mind डायरेक्ट इनकाउंटर करेंगे एग्जाम हॉल में तो ट्रस्ट मी कुछ होने जाने को नहीं है। सिलेक्शन उनका होगा जो प्रैक्टिस करके गए होंगे। ये हम कर कैसे सकते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एसएस का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन 95% एक्सेप्शन में नहीं आते, 98% एक्सेप्शन पे नहीं आते, उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और इस फिलोसफिकल जैसे एसेस आपको दिखने में लगते हैं कि सेक्शन 1 है, 4 क्वेश्चन मिले, एक ही तो करना है। इन पॉइंट उस पे आते हैं कि फिलोसफिकल ऐसे जैसे द एम्पायर ऑफ अ फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ अ माइंड। अगर आपको ये अचानक से क्वेश्चन आपको मिल जाता है या ऐसे ही फिलोसफिकल में चारों के चारों सेक्शन 2 में है और उसमें से कोई एक ऐसे उठाना है, यू कैन मेक इट इम्पैक्टफुल। एसेस लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ में ये लिखा, दूसरा पैराग्राफ में कुछ डाल दिया, तीसरा। देयर शुड बी अ फ्लो, कंसिस्टेंसी एंड एज वेल एज आप रीडर उसको आप बाइंड करके रखे हो कि टिल द लास्ट वर्ड वो आपके ऐसे के पेपर से नजर ही नहीं, एंड शी इज टू नो कि मैं नया क्या सीख पा रही हूँ। इवन जो एग्जामिनर उनको भी अच्छा लगता है और लास्ट में वो खुश होकर आपको मार्क्स दे देंगे और आपका नाम पक्का है कि आप इंटरव्यू कॉल आपको आ जाए। अगर हम पीवाईक्यू पिछले 69 का एनालाइज करें तो वी विल जस्ट गेट टू नो। सेक्शन 1 देखें, 700-800 वर्ड में लिखना, ये तो मैं बार बार बोलते ही आ रहा हूँ। पहला वाला अगर देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। दिस टॉपिक सीम्स की कितना डिफिकल्ट है, कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी आप सोच रहे होंगे। या किसी ने अभी तुरंत में सोचते ही बोल दिया होगा कि नहीं हम तो भैया अभी रिसेंट में चंद्रयान 3 आया था उससे स्टार्ट करेंगे, दैट्स वेल एंड गुड। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप स्टार्ट करें कोई स्टोरी से कि India has made a history on 23 of September, whatever is the date is, and our lander Vigyan and Pragya has landed over the South Pole and India is the, जैसे भी करके आप इस पे एक स्टोरी नरेट कर सकते हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि चंद्रयान 3 से हमने आप इंडिया अपना रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ आप एक्सप्लोरेशन के लिए भी मून पे उतरा। ये बहुत अच्छा एक हो सकता है। अगर आप ये नहीं, चंद्रयान 3 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो आप नासा के सोलर पार्कर से कर सकते हैं कि एकदम वन ऑफ द क्लोजेस्ट, अगर सन के पास कोई जाने वाला अभी तक का हुआ है कि सन्स के क्रोमा में क्या है, फ्लेयर्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सब आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो किसमें, सोलर पार्कर मिशन के जो नासा का है उसके थ्रू। या आप चलिए अगर इससे भी स्टार्ट नहीं कर पाए तो आप तीसरे इससे भी स्टार्ट कर देंगे। अभी रिसेंटली में इंडिया का आदित्य L1 मिशन था, स्टडी द सन फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट 1 से। इसमें बहुत सारे हैं, ये सिर्फ स्टार्ट करने का मैं बता रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे होते हैं कि आप किस कौन कौन से एंगल से आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे अंडरस्टैंड करता है। आप बीच में बॉडी में डाल सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी
हमें कैसे मदद करता है कि हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ, यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, हाउ लाइफ स्टार्ट, आपका जो गॉड पार्टिकल का है उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो इनफ अबाउट, इनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ऐसे बेसिकली अभी हम लोग एक दो कोई भी ऐसे रैंडमली उठा के उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो लेंगे, हमारे टीचर्स भी हैं जो लेंगे, आपको क्लासेस करवाएंगे, बताएंगे। मेरा मेन कंसर्न, हमारे टीम का मेन कंसर्न है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, उसको इवैल्यूएशन करवाएं, उसमें हम हेल्प करेंगे विद अ नॉमिनल फीस दैट यू हैव टू पे टू अस, ताकि आपका एसेस वन ऑफ द बेस्ट हो जाए और आप जितने बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं उनसे आप अच्छा एक्सेल करके लिखें और आप अपने आप को इंटरव्यू में पाएं। ये करना है कहाँ से, some people are very good at like starting with the story, some with the life examples, history के examples, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम का ले लें या अशोका किंग अशोका का ले लें, ये अपने अपना प्रेफरेंसेस है, या आपका जो क्वेश्चन का डिमांड है उससे कौन सा अलाइन हो रहा है और फ्लो कैसे क्रिएट किया जाता है एसेज में, ये आपको प्रैक्टिस के अलावा आप कहीं और सीख नहीं सकते हैं। बेसिक यू हैव टू नो। आप जब आप मेंस लिखने के लिए आए तो बेसिक आप जान भी रहे होंगे, लेकिन एसेज लिखने का और उसको बेहतर बनाने का हमारे टीचर्स भी हैं और बहुत हैं कि हम अनलॉक मेंस पे आपको क्या करवाना चाहते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं आपके लिए। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 70th का ऑलमोस्ट महीने बहुत कम बचे हैं, अप्रैल में हो जाएंगे, 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा आपका, ठीक है। अप्रैल टेंटेटिवली ले लो, अप्रैल लास्ट में आपका हो जाए। डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो हमारे वेबसाइट का लिंक होगा अनलॉक मेंस, ठीक है। और उसके नीचे आपको टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सैंपल चेक कर सकते हैं। सैंपल चेक अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि हमारा कुछ पैकेजेस है, नॉमिनल पैकेज है जो आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। टॉपर्स आपके एसेस को रिव्यू करें और आपके एसेस को कमेंट करें और आप उसमें वैल्यू इनपुट दें कि आप कहाँ पे कैसे कर सकते थे, आप कैसे वैल्यू इनपुट से आप अपने एसेस को बेहतर बना सकते थे। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, एटलीस्ट वीक में 3 एसेस आप लिखें। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे एसेस और इसको इवैल्यूएट करने के लिए आप हमारे टीम को भेजेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।